छोटे भाइयों को राम राम और बड़ों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। हमारे पास दो समीकरण हैं, x + 3y बराबर में 6, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। इसी तरीके से 2x - में 3y बराबर में 12, यहाँ से हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक को हटा करके किसी दूसरे को वहाँ पर रख देना। जैसे यहाँ पर x है और y है, यहाँ से x को हटा करके यहाँ पहले समीकरण से y का मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे, यानी ये x हट जाएगा और यहाँ पूरा ये y का समीकरण बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो सबसे पहले आप 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या फिर आप x का मान निकालिए या यहाँ से y का मान निकालिए। हम यहाँ से x का मान निकालते हैं क्योंकि x का मान आसानी से निकल रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे हम x + में 3y बराबर में 6। x का मान निकालना है तो y को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ पर प्लस में था, इधर आएगा तो ये माइनस में 3y हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 6 माइनस में 3y। अब इस x वाले मान को समीकरण नंबर 2 में हम लोग रखते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर चलिए अब रखते हैं और ध्यान से आप लोग देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर अब हम समीकरण 2 को एक बार लिख लेते हैं। 2x - में 3y बराबर में 12 है। 2x का मान रखना है, x का मान हमने क्या निकालना है, 6 माइनस में 3y। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस में 3y, ये x का मान हो गया, माइनस में 3y बराबर 12। अब इस समीकरण को हल करना है। यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे। 2 का गुणा 6 से कराते हैं तो 2 छंगे 12 माइनस 2 का गुणा 3y से कराते हैं तो 2 तियाँ 6y हो जाएगा, माइनस 3y पहले से है बराबर 12। अब यहाँ से हम देखते हैं कि -6y - 3y दोनों में समान चिन्ह है। हम जानते हैं समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं, तो ये 12 और ये हो जाएगा माइनस में 9y। दोनों समान चिन्ह थे, जुड़ गए और बड़े का चिन्ह यहाँ पर लग गया माइनस, बराबर में 12। अब आगे हम यहाँ से y का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इस 12 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस में 9y बराबर में 12 और ये प्लस 12 इधर आकर के माइनस में 12। ऐसा क्यों किया, देखिए अगर हमें किसी समीकरण से x या y का मान निकालना होता है तो उस समीकरण में x या y वाले पद को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भगा दिया जाता है। तो इसको हमने एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ भगा दिया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये माइनस में 9y बराबर में 0, y बराबर 0 बटे में -9। ये कैसे हुआ, देखिए y का मान निकालना है तो 9 को भी दूसरी तरफ भेजना होगा, तो -9 जो गुणे में था उधर गया, भाग में हो गया, यानी यहाँ से y बराबर 0 हमको प्राप्त होता है। चलिए एक आंसर तो आ गया। अब हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए हम y बराबर ये जो 0 है ये समीकरण 1 में रखते हैं। अब हम समीकरण 1 या 2 से x का मान निकाल सकते हैं, बस हमें y बराबर 0 रखना होगा, चाहे इस वाले समीकरण में चाहे इस वाले में। हम समीकरण 1 की सहायता लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो हम यहाँ लिखते हैं x + में 3y बराबर 0 रखने पर बराबर में 6। समीकरण 1 में y की जगह पर 0 रख दिया। अब आगे इसको हल करते हैं। x + 3 का गुणा 0 से हुआ तो 0 हो गया, यानी x बराबर 6 हो गया। किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या आ जाती है, तो x का मान 6 आ गया और y का मान 0 आ गया। इस तरीके से ये समीकरण हल हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहते हैं।